उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव में परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं रहेगा। लेकिन अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, जिस पर हम अगली रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उस सवाल का मतलब है देश के हर हिस्से से, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर से लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश तक हर जगह से सवाल जुड़ा है। सवाल नंबर 5, राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मोदी सरकार के कामकाज पर होगा मतदान? फिर चाहे वोटिंग समर्थन में हो या फिर विरोध में हो, यह मुद्दा इसलिए क्योंकि बीजेपी 403 विधानसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव मैदान में उतरी है। यूपी की जनता का दिल जीतने के लिए बीजेपी के पास सिवाय मोदी सरकार के कामकाज बताने के अलावा कुछ नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में लोग जब वोट के एटीएम में अपना नोट कैश कराने जाएंगे तो पीएम मोदी के कामकाज का भी आकलन करेंगे? क्या कहते हैं यूपी के मतदाता? देखते हैं। यूपी में बीएसपी का सीएम चेहरा मायावती है और एसपी के बड़े गुट का सीएम चेहरा अखिलेश यादव। लेकिन बीजेपी किसी सीएम उम्मीदवार के नाम पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में मोदी सरकार का कामकाज यूपी चुनाव में अहम मुद्दा हो सकता है। और लिख के रखिए, देश बदलेगा भी, देश बढ़ेगा भी, देश दुनिया के सामने सर ऊपर करके खड़ा हो जाएगा। ये मैं 3 साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। प्रधानमंत्री का अपना अनुभव तो आपने सुन लिया, लेकिन यूपी चुनाव का नतीजा तो यूपी की जनता को तय करना है। इसीलिए जरूरी है कि मोदी सरकार के कामकाज पर जनता का अनुभव भी सुना जाए। चार महीने बाद नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे और ये जो विधानसभा चुनाव है, इन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पे भी देखा जा रहा है। तो हम लोगों से ये पूछते हैं कि जो केंद्र सरकार का कामकाज रहा वो कितना इफेक्ट करेगा। सर, जो मोदी सरकार का कामकाज रहा वो इन चुनावों पर कितना असर डालेगा? ऐसा है, इनके कामकाज को तो असर पड़ेगा ही। पहले इन्होंने तिमाही परीक्षा दी थी बिहार के चुनाव में, अब ये छमाही परीक्षा होने वाली उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और ये आगे इनके लिए 2019 के लिए भी सबक साबित होने वाला है। केंद्र सरकार ने जो काम करा है अभी तक दिखाई नहीं दे रहा जी। जो काम कर रहा है सिर्फ नोटों का काम दिखाई दे रहा है। आगे जो काम दिखाई देगा वो तो ठीक है, मगर बाद में ही पता लग पाएगा क्या है। बिल्कुल मोदी फैक्टर चुनाव में काम करेगा। इसमें यहाँ यूपी में किसी के पार्टी अगर किसी को भी मुख्यमंत्री के लिए खड़ा करे तो वो एक अलग मैटर हो गया कि यहाँ गाजियाबाद या यूपी की बात करें, यहाँ जो है पूरे देश में मोदी फैक्टर काम करेगा। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया और इसके लिए मोदी के लिए यहाँ पे वोट पड़ेंगे। उबले हुए पानी में और भाप में टेम्परेचर दोनों का एक ही रहता है, लेकिन उनकी कीमत में और वैल्यू में फर्क होता है। एक लंबे समय से चली आ रही मुसीबतों के इस हिंदुस्तान में एक सफाई करने के लिए, एक सिस्टमेटिक वे से एक चीजों को स्थापित करने के लिए जो काम किया गया है, उसका असर दिखना उन लोगों को तो प्रारंभ हो गया है जो इस बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, और आम जनता को भी 1-2 साल में ये जानना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत अच्छा काम किया है। सारे काम पूरे एक सिस्टम के हिसाब से किए गए, नीतियों के हिसाब से किए गए, बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। बीजेपी के लिए बहुत फायदा होगा। मोदी फैक्टर काम कर भी रहा है। इसका ताजा उदाहरण आपने अभी देखा, लखनऊ में जो रैली हुई, 10 लाख से ऊपर का आदमी वहां पे आया। अगर जो मोदी फैक्टर नहीं होता तो इतना आदमी नहीं इकट्ठा होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा सांसद हैं। मोदी सरकार की जनधन योजना से लेकर गरीबों के लिए सस्ते मकान, एलपीजी कनेक्शन, उज्ज्वला योजना, स्मार्ट सिटी और उड़ान जैसी कई योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को ही मिला है।